पार्षद, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, कौन पढ़ा लिखा है? हमसे मंत्री जो पढ़ा अभी बना है, जितने मंत्री उसमें देखा जाए 90% जो है मैट्रिक फेल है या नॉन मैट्रिक है, जो पढ़े लिखे नहीं है। एक निचला पौधान पे जो वार्ड सदस्य जीता है, जो एक निचले स्तर से उठकर ऊपर ले जाना है विकास को, वो आज उसको देखा जा रहा है कि फेल है, मैट्रिक पास नहीं है, अनपढ़ है। वार्ड सदस्य दोषी हैं और उसी का वीडियो कहता था कि हमको 5% दीजिए, 3% डीएम को पहुंचाना है। पंचायत सचिव कहता है 15% दीजिए, हमको एसडीओ को पहुंचाना है। मुखिया कहता है 20% दीजिए, हमारा बांधा हुआ है। जय कहता है 7% दीजिए, हमको एमबी करना है। इस तरह का लूट घसोट। जब कार्यकारिणी का बैठक होता है तो घर में बाप बाप करते करते बुलाता है, वो लोग चाय पानी पिलाता है, कार्यकारिणी पर साइन कराकर अपना योजना पारित कराकर हम लोग को फिर वही धक्का मार देता है बिचवलिया लोग। किसी को गए हैं सब लोग, ठेकेदार लोग, स्कॉर्पियो से। जिस मुखिया का औकात नहीं था कि मोटरसाइकिल पर घूमे, आज 2-2 गाड़ी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लेकर घूम रहा है। कहाँ से उसका औकात आ गया बताइए? सरकार से हम पूछना चाहते हैं। मैं 1984 का ग्रेजुएट हूँ, बीएससी हूँ। अब कैसे कहते हैं कि माने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? जब मैं एक शिक्षित वार्ड सदस्य था तो मेरे वार्ड में 2.5 लाख रुपया डाला गया। मैं पंचायती राज मंत्री से पूछना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर लोग पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का पुतला दहन करने वाले हैं। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेंद्र प्रताप सिंह, वार्ड संघ अध्यक्ष जगदीशपुर से हूँ। सब भोजपुर जिला मुख्य प्रवक्ता भी हूँ। देखिए, आज पुतला दहन करने का सरकार से हम लोगों का मांग था कि हम लोगों का स्वतंत्र फंड मिले। जिस तरह से नल जल में हम लोगों को फंसाया गया, मतलब समझिए कि गलत प्रक्रिया निर्देश द्वारा बिचौलिए पदाधिकारी। हम पूछते हैं, कहता है पंचायत राज मंत्री गौतम कुमार कोई है, मुरारी प्रसाद गौतम है। वो भक्चोनहर को पता नहीं है कि हम लोगों को एक वार्ड सदस्य को गलती बता रहा है। जो कि उसमें पंचायत सचिव, मुखिया उसी का, बीडीओ उसी का, बीपीआरओ उसी का, डीपीआरओ उसी का, डीएम उसी का, मंत्री उसी का। तो हम लोग एक वार्ड सदस्य कैसे गलती हो सकते हैं? वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में अन्य जनता को हम लोगों के साथ भिड़ांत करवा दिया। पैसा आता है उन लोगों के खाता में, हम लोगों से ब्लैंक चेक कटवा कर फंसाने का काम किया। कहीं ना कहीं ये पंचायती राज मंत्री उसी भ्रष्टाचारियों के साथ लिप्त है। उनका एक बयान आया है कि वार्ड मेंबर जितने भी हैं अनपढ़ हैं। वो बोल रहे हैं ना, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। कहता है कि हमारे घर में मुखिया हैं 2-2। मुखिया का चमचा, इसका मुखिया से ज़्यादा इसका सोच आगे नहीं होगा। ये जो मुखिया के अंडर में काम करने वाला मंत्री, ऐसे मंत्री को बिहार से उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग आए दिन, देखिएगा। ये खुद पढ़ा लिखा नहीं है, ये गाइडलाइन इसको पढ़ने की ज़रूरत है। जो इसी का सरकार जो गाइडलाइन दी है, जारी की है 67 पेज का, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसको पढ़े और तब हम लोगों से बात करें। ये दूसरे के बहकावा में आकर घुस लेने वाला मंत्री है, पैसा देकर मंत्री बना है। ये महागठबंधन में अभी कुछ दिन में महागठबंधन और ये सब कबरने वाले हैं। इन लोगों से बिहार में विकास नहीं होगा। महात्मा गांधी, देश आज़ादी से 75 साल बीत गया। निचले पैदान से उनका ग्राम स्वराज का सपना था कि हम लोग निचले स्तर से विकास करने का काम करेंगे। आज कहाँ गया निचला स्तर? हम लोग हर घर का वार्ड सदस्य हैं। क्या नहीं जानते हैं हम लोग कि किसके घर में कौन दाल पक रहा है, कौन खिचड़ी बना रहा है। आज हम लोगों को फंसाया यही और बदनाम करने का सरकार का ऐसा मंत्री काम करता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग जानते हैं कि मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं बिहार सरकार में जो हैं? प्रेजेंट में हमारे डिप्टी सीएम अभी मैट्रिक पास नहीं है। हम लोग तो वार्ड सदस्य हैं, एक छोटे निचली स्तर के नेता हैं। हमारे डिप्टी हमारे सचिव अभी मैट्रिक पास हैं, वो हमारे डिप्टी सीएम अभी मैट्रिक पास नहीं है। अच्छा, डिप्टी सीएम मैट्रिक पास नहीं है। देखिए, इन लोगों को पता है, उसके बावजूद भी जब बिहार सरकार के मंत्री मैट्रिक पास नहीं है तो कैसे सवाल मंत्री कर सकते? जितने भी हैं अनपढ़ है। क्या नाम है आपका? अशोक पासवान। कहाँ से आए हैं? चकवत, ग्राम चकवत से। पंचायती राज का कि आप लोग अनपढ़ हैं? अनपढ़ कैसे है? वो खुद नहीं पढ़ा है। हाँ। और हमारी सवालों का जवाब दे। अगर हमारे सामने वो आकर 5 मिनट टॉक टू मी कर लेंगे तो हम अपने सदस्यता रद्द कर देंगे। हम सारे प्रखंड अध्यक्ष के नाते हम ऐलान करते हैं कि अगर हमारे सवाल का वो जवाब देगा तो हम सारे वार्ड सदस्य जितने हैं सब लोग एक साथ इस्तीफा दे देंगे। अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको पता है ना कि बिहार सरकार में कौन मंत्री कितना पढ़ा है, कौन क्या है?
पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि जब ये सदस्य का, वार्ड सदस्य का, चाहे मुखिया का बहाली ले रहा है तो पहले ही उसमें लिखित कर लेना चाहिए कि ग्रेजुएट लेंगे, मैट्रिक पास लेंगे। चुनाव कराने के बाद जब फंड देने की बात आती है तब ये कहाँ से बात आ जाती है कि मैट्रिक पास नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। अरे अपने आप में झांक के देखो ना कि हम क्या हैं। सारा मिली भगत मुखिया से है, कमीशन खोरी के चक्कर में है, वार्ड सदस्य के सारा ये नदारत करके लूट घसोट करने के चक्कर में है सब। चलिए, तो क्या करने के चक्कर में है मुखिया और मंत्री मिल करके, ये लोग बता रहे हैं। क्या लगता है ये जो बयान आया है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? अरे हम लोग क्यों नहीं पढ़े, हम लोग तो बहुत पढ़े हैं। हाँ। वार्ड और सचिव जो भी है बहुत पढ़े हैं। मैट्रिक पास तो सचिव लेते हैं कि मैट्रिक पास होगा तभी उसको सचिव बनाया जाएगा। मगर बिहार के डिप्टी सीएम मैट्रिक पास नहीं आप लोग कर रहे हैं। पास नहीं है तो क्या बोलेगा उसको बयान के बारे में हम। तो चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जब डिप्टी सीएम ही पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे उनके मंत्री कह सकते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। पहले ही जो नोटिफिकेशन आता है, चुनाव जब होता है उसी समय लिख दे कि ग्रेजुएट हमें चाहिए, हमें इतना पढ़ा लिखा चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए या 12 पास चाहिए या फिर ग्रेजुएट हमें वार्ड मेंबर चाहिए। जो एक बयान आया है आपने भी सुना होगा कि जो पंचायती राज मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम, उन्होंने बयान दिया है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है। जो भी घोटाला हो रहा है अधिकारी मिलजुल करके ये घोटाला कर रहे हैं। जो नल जल योजना फेल है, वार्ड मेंबर और अधिकारियों की मिलीजुली भगत है। हम यही कहना चाहते हैं मुरारी जी से कि पहले तो वही फेल है बिहार में। जब जल नल योजना जब वार्ड को सौंपा गया तो पहले पदाधिकारी को ही मिला होगा कोई राशि, उसको छानबीन कौन करेगा? पदाधिकारी करेंगे। तो पदाधिकारी ही फेल है तो वार्ड कहाँ से काम कर सकता है? मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मुरारी जी आज ग्रेजुएट चाहते हैं तो चुनाव के दिन ही घोषणा कर देना चाहिए कि जो भी सदस्य होगा ग्रेजुएट होकर ही फार्म का अप्लाई करे। अच्छा, क्यों केवल वार्ड मेंबर और मंत्री जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है? मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, कौन पढ़ा लिखा है? हमसे मंत्री जो पढ़ा अभी बना है, जितने मंत्री उसमें देखा जाए 90% जो है मैट्रिक फेल है या नॉन मैट्रिक है, जो पढ़े लिखे नहीं है। एक निचला पौधान पे जो वार्ड सदस्य जीता है, जो एक निचले स्तर से उठकर ऊपर ले जाना है विकास को, वो आज उसको देखा जा रहा है कि फेल है, मैट्रिक पास नहीं है, अनपढ़ है। कहाँ का नियम है भाई? अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने ही ज्ञाति, अपना ही ज्ञापन समझ में नहीं आता है कि हमने क्या निकाला है, और ऐसे बेतुका सवाल करने लगते हैं आप। कहाँ का न्याय है ये? चलिए, कहाँ का न्याय है? बयान आया है क्या कि पढ़े लिखे नहीं है, मतलब वार्ड मेंबर को ही लोग ढूंढ रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। विधायक हो, सांसद हो और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, एमएलसी हो या फिर जिला पार्षद हो, सरपंच हो, इन लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है कि आप कितना पढ़े हैं, ये कितना पढ़ा होना चाहिए। सिर्फ वार्ड मेंबर के ही लोग बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, तो वहाँ पर घोटाला ही होगा। देखिए, मैं अब साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, ये कमीशन खोरी का ये खेल हो चुका है एक बार। अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। 500 रुपया पर हम लोग 5 साल खटे हैं, अभी तक 3 साल का मानदेय भाता पुराने वार्ड सदस्यों को बाकी है। 1 साल होने जा रहा है, वो भी समय से नहीं दे पा रहा है वो लोग। हम लोगों से योग्यता का नाम लेता है मंत्री। बताइए कहाँ का ये सवाल है कि हम लोगों के बारे में वो खोजे। उसका सुपवा चलत रहे चलनिया से कि सलनिया चलत रहे सुपौल कितना 77 को छेद बा, हम लोगों को छेद गिना रहा है। वो पहले ये बता दें कि हम लोग वार्ड सदस्य का वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन का सचिव चुनने जाते हैं तो बीए, कोई कहता है एमए है, कोई कहता है बीए है, मैट्रिक है। पहले मैं कहता हूँ मुरारी प्रसाद गौतम से, पहले तुम आओ ना, पहले हम लोग का सचिव जो चयनित किए हैं उन लोगों से बात करके दिखाओ। तुम लोगों का योग्यता का पूरा बिहार का 1,14,000 का वार्ड सदस्यों को पता लगा लेगा। तुम्हारा हम नाका बंद कर देंगे, सवाल करेंगे। पटना आ रहे हैं, आमने सामने भिड़ंत तो होगा ना तो फट जाएगी इन लोगों की। सरकार को बदलने का हम लोग काम करेंगे। ये लोग अनपढ़ जाहिल कहता है। बताइए, कहता है नल जल में वार्ड सदस्य दोषी हैं और उसी का वीडियो कहता था कि हमको 5% दीजिए, 3% डीएम को पहुंचाना है। पंचायत सचिव कहता है 15% दीजिए, हमको एसडीओ को पहुंचाना है। मुखिया कहता है 20% दीजिए, हमारा बांधा हुआ है। जय कहता है 7% दीजिए, हमको एमबी करना है। इस तरह का लूट घसोट करने वाले लोग सिर्फ वार्ड सदस्यों को फंसाने का काम किए हैं और अभी भी जारी किए हैं। अभी भी गलत दिशा निर्देश हम लोग को बताया जाता है। आज तक कोई सरकार अगर
अगर सरकार समर्थ होती पूरे बिहार के विकास में तो आज तक हम लोग का गाइडलाइन हम लोग के हाथ में होता। आज वीडियो किस बेस पर कहता है कि आप लोग का कोई अधिकार नहीं है, DPRO किस बेस पर कहता है कि आप लोग का अधिकार नहीं है। अगर नहीं है तो लिखित रूप से हमको दो ना भाई कि आपका अधिकार नहीं है, हम लोग अपना चुपचाप घर में बैठे रहेंगे। जब कार्यकारिणी का बैठक होता है तो घर में बाप करते करते बुलाता है, वो लोग चाय पानी पिलाता है, कार्यकारिणी पर साइन कराकर अपना योजना पारित कराकर हम लोग को फिर वही धक्का मार देता है बिचौलिया लोग। किसी को बख्शने वाले नहीं है। वार्ड महासंघ एकजुट हो गया है। प्रखंड से लेकर पटना तक जिस तरह से आंदोलन का रुख हम लोग दिखा चुके हैं 2017 में, अब की बार उससे भी 1,14,000 वार्ड सदस्य आकर आंदोलन होगा। जेल भरो, वार्ड सदस्य जगो और जेल भरो। कितना जेल में ताकत है, कितना सरकार में ताकत है कि हम लोग को रोक देगी, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो कोई योजना पास होता है अब मतलब वार्ड में या कहीं भी कराने के लिए, तो उसमें कितना कमीशन चला जाता है? पहले योजना पास के पहले एस्टिमेट बनाइए तो उसी वक्त से कमीशन दीजिए। वहीं से हम मानते हैं कि हमारे वार्ड सदस्य गरीब तबके से हैं, हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आप करोड़ों रुपया जिसको दिए हो, अगर हम लोग के खाते में डायरेक्ट आता तो हम लोग अपना मर्जी से काम करते तो आज नल जल भी फेल नहीं होता। बीडीओ, मुखिया, पंचायत सचिव सरकार के कहने पर ही हम लोग से ब्लैंक चेक न कटवा रहा था। ब्लैंक चेक कटवा कर ठेकेदार को दिलवा दिया गया। ठेकेदार आज शहर छोड़ के का पूरा बिहार छोड़ के फ्लैट लेकर विदेशों में रहने लग गए हैं सब लोग, ठेकेदार लोग। स्कॉर्पियो से जिस मुखिया का औकात नहीं था कि मोटरसाइकिल पर घूमे, आज 2 गाड़ी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लेकर घूम रहा है। कहाँ से उसका औकात आ गया बताइए। सरकार से हम पूछना चाहते हैं, तुम मुखिया को मालामाल करना चाहते हो। और एक और बात बता देना चाहते हैं, यहाँ का MLC जो है बक्सर और भोजपुर का सबसे बड़ा घटिया विचारधारा वाला है। जिस दिन हम लोगों से आ रहा था वोट मांगने, घर घर गया, लेकिन आज हम लोगों पर गलत टिप्पणी मंत्री द्वारा दिया जा रहा है, बिचौलियों द्वारा बताया जा रहा है गलत दिशा निर्देश। आज तक पूछने नहीं आया कि वार्ड सदस्य आप लोगों से हम बने हैं, आप लोगों का अगर कोई बात है तो हमको बताइए। हम उनको भी चेतावनी देते हैं कि आप भी अगला बार आप नहीं रहिएगा। ये सब रजिस्टर पर मेंटेन हो रहा है। वार्ड महासंघ आपको छोड़ेगा नहीं। चलिए, वार्ड महासंघ छोड़ने वाला नहीं है। पहले आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद वार्ड चलाइएगा, ये मंत्री का कहना है। नहीं, जो ये बयान दिए हैं हमारे पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, ये बहुत निंदनीय बयान है उनका कि शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं भी एक वार्ड सदस्य हूँ। 2016 में मेरा उम्र 61 वर्ष होने जा रहा है। मैं 1984 का ग्रेजुएट हूँ, BSc हूँ। अब कैसे कहते हैं कि माने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जब मैं एक शिक्षित वार्ड सदस्य था तो मेरे वार्ड में 2.5 लाख रुपया डाला गया। मैं पंचायती राज मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मेरे खाते में जल नल योजना में 2.5 लाख रुपया क्यों डाला गया? मैं तो एक शिक्षित पर्सन था, तो बेवकूफ़ बनाकर हमारे वार्ड सदस्यों को लूटने का काम किया जा रहा है। और जो भी प्रखंड के अंदर में पंचायती राज विभाग द्वारा या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो तानाशाही दिखाया जा रहा है, तो मैं एक कहना चाहता हूँ साफ कि पंचायती राज मंत्री के बल पर ये लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं प्रखंड के अंदर में। और अतः मैं उनको अपने वार्ड संघ की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो गलत बयानबाजी आप कर रहे हैं वो बंद कीजिए करना, नहीं तो जिस दिन हमारा वार्ड संघ विकराल रूप धारण कर लेगा उस दिन सत्ता से बेदखल आप लोगों को होना पड़ेगा। आप सत्ता में बने नहीं रह सकते। तो राष्ट्रपति बाबू माननीय ज्ञानी जैल सिंह थे, वो अशिक्षित थे, तो क्या वो देश के सबसे एक महान व्यक्ति के रूप में थे? प्रथम व्यक्ति के रूप में होता है राष्ट्रपति। तो हम तो एक निम्न स्तर के प्रतिनिधि हैं, हम निचले स्तर के प्रतिनिधि हैं। हमारा एजुकेशन देखने का राइट पंचायती राज मंत्री को नहीं है। चलिए, एजुकेशन देखने का राइट पंचायती राज मंत्री अपने अंदर देख लें कि आपके कैबिनेट में कितने मंत्री पढ़े लिखे हैं, उसके बाद वार्ड मेंबर का बात करिएगा कि यहाँ पर किसके पास कितनी योग्यता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।